मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज क्लास 11th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन। आज इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है हमारा ग्राम पंचायत के संगठन व कार्यों का वर्णन। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक मुख्य इकाई है। इस समय देश में 2,50,000 के लगभग ग्राम पंचायत मौजूद है। अब इसकी रचना की बात करें तो हरियाणा में पंचायती राज का गठन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के आधार पर किया गया है। हरियाणा के प्रत्येक गांव जिसकी जनसंख्या 500 या फिर इससे अधिक है में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। इससे क्रम जनसंख्या वाले गांव को इस उद्देश्य के किसी साथ वाले गांव से मिलाकर एक साझी ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। उस क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है ग्राम सभा का वो सदस्य होते हैं। हरियाणा में एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच तथा 6 से 20 तक पंच होते हैं। ये संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर ही निश्चित की जाती है। सरपंच तथा अन्य पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर किया जाता है। योग्यताओं की बात करें तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह दिवालिया या पागल न हो, वह किसी अपराध के लिए दंडित न किया गया हो तथा न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित न किया गया हो, वह संसद या राज्य विधानसभा मंडल के सदस्य न हो और वह कम से कम 1 वर्ष उस गांव में रह रहा हो। स्थानों का आरक्षण। पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायतों की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की गई है। ये आरक्षण है जो पॉइंट नंबर 1, अनुसूचित जातियों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में इन जातियों की संख्या के अनुपात के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे। आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे स्थानों पर विभिन्न आरक्षित वार्डों के क्रमानुसार द्वारा तथा लॉटरी द्वारा आवंटित किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के सहित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, प्रत्येक खंड में ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों की सरपंचों के कुल पद अनुसूचित जाति या महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखे जाएंगे। हरियाणा में जनवरी 2016 में हुए पंचायती राज संस्थाओं में हुए चुनाव के पहले कुछ अन्य योग्यताएं भी जोड़ दी गई है। जैसे हरियाणा में जनवरी 2016 में जो हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पहले हरियाणा विधानसभा में एक संशोधन बिल पास करके इसकी 4 शर्तें इसमें और जोड़ दी गई हैं। अब शर्त नंबर 1 है महिलाएं व SC वर्ग के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं और बाकी सभी के लिए 10वीं व 5वीं पास दलित महिलाएं व पंच पद के लिए चुनाव लड़ सकेंगी। पॉइंट नंबर 2, पर्चा भरने के लिए प्रत्याशी के घर में टॉयलेट भी होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, सरकारी लोन, बिजली बिल तथा गृह कर समेत सभी सरकारी देनदारियों का भुगतान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, 10 वर्ष की सजा वाले गंभीर आपराधिक मामलों में चार्जशीट न होना चाहिए। अब बात करेंगे इसके कार्यकाल के बारे में, इसके टाइम पीरियड के बारे में। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार समस्त भारत में पंचायतों का कार्यालय 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि सरकार की राय में कोई पंचायत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है अथवा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करती है तो सरकार द्वारा उसे भंग किया जा सकता है। किसी पंचायत के भंग होने के 6 महीने के अंदर उसके नए चुनाव करवाने अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष तथा अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष की। ग्राम पंचायत की 1 महीने में कम से कम 2 बैठकें होनी अनिवार्य होती हैं। यदि पंचायत के सदस्यों का बहुमत लिखित रूप से विशेष बैठक की मांग करता है तो सरपंच द्वारा 3 दिन के अंदर ऐसी बैठक बुलाना अनिवार्य है। पंचायत की बैठकों के लिए गणपूर्ति निश्चित की गई है। पंचायतों में निर्णय बहुमत के लिए जाएंगे। किसी भी विषय पर समान मत पड़ने की स्थिति में सरपंच को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में बात करें तो यहाँ पे
दो प्रकार के कार्य उसके दिखा रखे हैं, एक तो प्रशासनिक कार्य है, दूसरा उसका कल्याणकारी कार्य है। लेकिन ग्राम पंचायत के कारणों का वर्णन जो 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार जो संविधान की 11वीं अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है, तो उसमें प्रशासनिक कार्य है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा निश्चित किए गए कार्यों को पूरा करेगी। पॉइंट नंबर 2, ये क्षेत्र के विकास के लिए बजट तैयार करेगी और ग्राम सभा में पेश करेगी तथा विकास की योजनाओं को तैयार भी करेगी। ये कार्य मुख्य रूप से प्रशासनिक है। अब हम कल्याणकारी कार्यों के बारे में बात करेंगे, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा कृषि के क्षेत्र में कृषि तथा बागवानी का विकास, बंजर भूमि का विकास, चरागाई भूमि का विकास आदि। पॉइंट नंबर 2, पशुपालन के क्षेत्र में पशुधन में सुधार, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन आदि को प्रोत्साहन देना, इसके साथ ही मछली उत्पादन का भी विकास करना। पॉइंट नंबर 3, ग्राम पंचायत का ये भी कार्य है कि वे सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाएं और वन के विकास में सहयोग दें। पॉइंट नंबर 4, ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। पॉइंट नंबर 5, ग्रामीणों के लिए आवास की व्यवस्था करना और पीने के पानी के लिए कुएं, तालाबों आदि का निर्माण करना। पॉइंट नंबर 6, गाँव में ऊर्जा की योजनाओं का विकास करना और विकसित चूल्हों का प्रचार करना। पॉइंट नंबर 7, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों में शिक्षा के प्रसार के लिए वयस्क औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का प्रसार करना, पुस्तकालय खोलना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना। पॉइंट नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्र में सफाई के लिए सड़कें और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना, इसी प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं करना। पॉइंट नंबर 9, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवार कल्याणकारी कार्यक्रम लागू करना और बीमारियों की रोकथाम के लिए उपाय करना, इसी के साथ महिला, शिशु और दिव्यांगों के कल्याण के लिए भी कार्य करना। पॉइंट नंबर 10, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए भी कार्य करना। पॉइंट 11, कानून द्वारा अन्य और भी ऐसे कार्य निश्चित किए गए हैं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ चेतना भी जागृत हो, और इस क्षेत्र में ये भी व्यवस्था है कि पंचायत समिति भी ग्राम पंचायत का कोई कार्य सौंप सकती है। पॉइंट नंबर 12, बाढ़, सूखा और अन्य संकट काल की स्थिति में गाँव वालों की सहायता करना। पॉइंट नंबर 13, प्रसूति केंद्र तथा बाल कल्याण केंद्र खोलना और उनका प्रबंधन करना। पॉइंट नंबर 14, पुलों तथा पुलियों के निर्माण तथा मुरम्मत करवाना। पॉइंट 15, कुएं, तालाब आदि बनवाना तथा उनकी रक्षा करना। पॉइंट नंबर 16, शमशान भूमि तथा कब्रिस्तान की भी देखभाल करना। पॉइंट नंबर 17, मेलों तथा मंडियों का आयोजन करना। पॉइंट नंबर 18, सार्वजनिक उद्यान तथा खेल के मैदान आदि का प्रबंध करना और सार्वजनिक मनोरंजन के लिए आयोजन कराना। पॉइंट नंबर 19, यात्रियों के ठहरने का प्रबंध करना। और पॉइंट नंबर 20, पंचायत किसी पटवारी, संतरी, चौकीदार, टीकाकरण कर्मचारी, कनिष्ठ अभियंता या गांव से संबंधित किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत जिलाधीश को पहुंच सकती है। अब पॉइंट नंबर 3 के उसके कार्य होंगे जो न्यायिक संबंधी कार्य होंगे। पहले प्रशासनिक संबंध, दूसरे जो कार्य थे वो कल्याणकारी कार्य थे। अब यहाँ पे जो कार्य होंगे वो उसके न्याय से संबंधित कार्य होंगे। यदि कोई व्यक्ति पंचायत के फौजदारी आदेशों का उल्लंघन करता है तो पंचायत को उस पर 100 रुपये तक का जुर्माना करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति पंचायत के आदेश का लगातार उल्लंघन करता है तो पंचायत उस पर 10 रुपये प्रतिदिन से दर से जुर्माना ले सकती है, जो कि 1000 रुपये तक हो सकता है। पंचायत के इस निर्णय के विरुद्ध निर्देशक पंचायत के 30 दिन के अंदर ही अपील की जाती है, जिसका निर्णय अंतिम ही माना जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये आपको कंप्लीट राइट और लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड